प्रभु के नाम से YouTube संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में पास्टर स्वामी जी प्रार्थना करने की शुरुआत की। इसमें बच्चे क्या करना है, हमें हाथ जोड़ना है, अपने आप को बंद करना है। आइए बच्चे हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों हर संडे की तरह इस संडे भी हम आज का थीम को देखेंगे। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपको इस संडे के थीम के बारे में परिचय करने वाले हैं। आइए हम इस संडे के थीम को देखेंगे। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे और आपको मज़ा आया होगा। और दोस्तों आप इस हफ्ते का थीम को जानने के लिए बहुत उत्साहित से वेट कर रहे हो ना? तो चलो इस हफ्ते का थीम क्या है देखते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन में कुछ इमेजेस आ रहे होंगे। इस चारों इमेजेस ही प्लस करेंगे तो आपको आज का थीम मिलेगा। तो दोस्तों इस चारों इमेजेस को प्लस करके आज का थीम गैस करो। अगर आप गैस नहीं कर पा रहे हैं तो सारे इमेजेस को ध्यान से देखिए। पहले इमेज जीसस का जो अपना गॉड है, तो फर्स्ट इमेज है गॉड। दूसरा इमेज में WHO लिखा है, यानी कि हु। तीसरा इमेज में हम ये देख सकते हैं कि एक एम्प्टी ग्लास में पानी फिल कर रहे हैं। तो तीसरा इमेज रिजेंबल करता है फिल्स। चौथा इमेज में हम एक एम्प्टी जार को देख सकते हैं। तो चौथा इमेज एम्प्टीनेस को रिजेंबल करता है। तो दोस्तों अगर हम इस चारों इमेजेस को प्लस करेंगे तो हमें आज का थीम मिलेगा। तो दोस्तों हम सब मिलकर एक बार आज का थीम बोलेंगे। गॉड हु फिल्स एम्प्टीनेस। हमने इस संडे का थीम को देखा। अभी समय आ चुका है एक्शन सॉन्ग का। हमारे बीच में बेटी ग्लोरिया आपके सामने एक सुंदर सा एक्शन सॉन्ग को करने वाले हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको भी एक्शन सॉन्ग सीखना है और एक्शन प्रैक्टिस करना है। आइए हम वीडियो के सामने रेडी पोजीशन में खड़े रहते हैं। तो बच्चों आइए हम एक्शन सॉन्ग सीखते हैं।
एक्शन सॉन्ग देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने एक्शन सॉन्ग सीखे होंगे। अब समय आ चुका है स्टोरी का। हमारे बीच में देव भैया एक सुंदर सा स्टोरी आपके बीच में पेश करने वाले हैं, इसलिए बच्चों स्टोरी को एकदम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि स्टोरी के बाद क्या है, हाँ सवाल जवाब है, इसलिए स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत खुशी के साथ और खास करके आप लोग एकदम निर्भय हो चुके हैं, क्योंकि आपने पिछले समय पे किसका कहानी सुना था? दानियल के बारे में एक घटना को सुना था, जिसके द्वारा आपने सीखा था कि हमें जीवन में किसी भी बात का डर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमें डर से आजादी देते हैं और हर समय एक अच्छे विजय को देना चाहते हैं। वैसे ही आज अब एक छोटे से बात को सीखेंगे कि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उन्होंने सबसे पहला चमत्कार इस धरती पे आने के बाद कौन सा किया था, उसके बारे में हम थोड़े से बातों को सीखेंगे। कि जैसे हम अलग अलग जगह पे जब जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, हमें कई सारे शादी का न्योता आता है। वैसे जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, उन्हें भी एक शादी में निमंत्रण दिया गया था। जब वो निमंत्रण में गए थे, वहां पे सब लोग एकदम चहल पहल के साथ में बातें कर रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख को बांट रहे थे और दूल्हा दुल्हन को बधाई दे रहे थे। उसी समय पर वहां पे उस समय पर एक फेवरेट सबका डिश हुआ करता था, उसे कहते थे दाखरस। क्या कहते हैं? दाखरस। अगर वो दाखरस किसी शादी में, किसी फंक्शन में नहीं होता, तो उस शादी को या फिर फंक्शन को एकदम अच्छा करके नहीं बोल सकते थे। मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट डिश दाखरस होता था उस समय पर, और दाखरस जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा फंक्शन वहां पे होने का संभावना होता था। तो उस समय पे दाखरस सब लोग एकदम मजे के साथ में एकदम अच्छे से पसंद करके पी रहे थे। ऐसे करते करते ना एक समय पे क्या हुआ कि वहां पर दाखरस धीरे 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 कम होने लगा, और जब कम होने लगा तो वहां पे सब लोग परेशान हो गए कि यहाँ पे दाखरस तो कम हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान किया कि हमारे शादी में कौन आया है? कौन आया? आप लोग बताओ। यीशु मसीह आए हैं ना। तो यीशु मसीह के माता को जाकर उन लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह से आप कहिए कि हमारा दाखरस खत्म होने वाला है, और कुछ कर सके तो आप हमें बताइए। तो यीशु मसीह के पास उनके माता जाकर बोलते हैं कि इनका दाखरस खत्म हो गया। लेकिन खत्म हुआ था क्या? नहीं, थोड़ा सा खत्म होने वाला था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। तो यीशु मसीह पता है क्या कहते हैं? अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह ना सब कुछ जानते हैं, सब छुपे हुए बात को भी जानते हैं। जैसे आप लोग सोचते रहेंगे कि ना हमारे हृदय में, हमारे दिल के अंदर का दुख कौन जानता है, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। अगर हम छुप के रोते रहेंगे तो भी यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। तो वहां पर भी यीशु मसीह जानते थे, वो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है। जब एकदम खत्म हो गया तो यीशु मसीह ने एक उपाय को किया, और वही उपाय यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार था। पता है वो उपाय क्या था? यीशु मसीह बड़े बड़े 6 गैलन को मंगाते हैं। कितने मटके को मंगाते हैं? 6 मटके को, और मटके को एकदम टॉप तक भर देते, एकदम ऊपर तक, उसके गले तक भर देते। और उस समय के मटके छोटे छोटे नहीं होते थे, काफी बड़े बड़े, इंसानों के इतने बड़े बड़े मटके होते थे। और उसके अंदर यीशु मसीह ने पानी भरवा दिया। और पानी पता है कौन सा पानी था उसके अंदर? जो लोग पांव धोकर पानी रख रहे थे, वो पानी को उसके अंदर भर दिया। और कुछ समय के बाद में एक वहां पे दास को बोला कि उसमें से निकाल कर जो खाना बनाने वाला मेन कुक है, जो वहां पे मेन का बावर्चियों का मेन जो आदमी है, उसे चखने के लिए दो। तो वो जब गया वहां से निकाला, पानी कौन से रंग का होता है? सफेद रंग का ना। उसमें से जब वो निकालता है, वो लाल रंग का हो चुका होता है, और लाल रंग का पता है दाखरस होता है। और दाखरस जब वो खाना बनाने वाला चखता है, उसे चखकर इतना चकित हो जाता है कि दाखरस तो खत्म होने वाला था, इतना सारा दाखरस कहाँ से आ गया। और वो इतना अच्छा दाखरस था कि आज तक उसने कभी किसी भी फंक्शन में, किसी भी शादी में वैसा दाखरस कभी नहीं चखा था, इतना अच्छा दाखरस। और सब लोग उस शादी का तारीफ करने लगे। सब लोग कहते थे शुरुआत में तो हर जगह पे अच्छा दाखरस मिलता है, और बाकी
जैसे जैसे समय बीतते जाता है वो लोग पानी मिलाना शुरुआत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना अच्छा दाखरस शुरू में था उससे भी कहीं अधिक ज्यादा अच्छा दाखरस अंतिम समय तक मिलते रहा। वो पता है कैसे हो पाया? उन्होंने यीशु मसीह को अपने शादी में बुलाया था, तभी वो सब हो पाया। अगर वहां पे यीशु मसीह नहीं रहते तो ऐसा कुछ हो पाता था क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हमारे जीवन में अगर एक अच्छा खुशी आना है, अच्छा आनंद और शांति के साथ हमें रहना है तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आना का बहुत जरूरत है। वो कैसे आ सकते हैं? अगर शादी में बुलाना है तो कार्ड देना पड़ता है ना, वैसे हमें भी प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह को निमंत्रण देना है कि यीशु मसीह आप हमारे जीवन में आइए और हमारे जीवन में जो भी खालीपन है, जैसा दाखरस खाली हो रहा था वैसे हमारे जीवन के खालीपन को आप भर दीजिए। यीशु मसीह पता है कैसे खालीपन को भर सकते हैं? यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा। जो 6 मटके को यीशु मसीह ने एकदम जो पानी गंदा पानी था जिससे लोग पांव धोते थे उसको एकदम अच्छा दाखरस बना कर दिया, वैसे ही यीशु मसीह आपके जीवन को भी जो एकदम गंदा सोता रहेगा उसको भी एकदम अच्छे से दाखरस बना कर देंगे जिसका लोग तारीफ करते हैं। तो आप लोग भी अगर ऐसा अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना जरूरी है, तभी आपके जीवन में जो खालीपन होगा उसको यीशु मसीह भर सकते हैं। आप लोग कभी कभी सोचते रहेंगे ना कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरे दोस्त लोग मुझे नहीं समझते, मम्मी पापा नहीं समझते और कोई भी मुझे नहीं समझता। लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर के बातों को भी जानते हैं। जो मन में हम सोचेंगे वो भी यीशु मसीह जानते हैं। यीशु मसीह से आप मन में भी प्रार्थना करेंगे ना, यीशु मसीह उन सब बातों को सुन के उसका उत्तर जरूर देंगे। आप लोग पढ़ाई में कमजोर रह सकते हैं, आप लोग खेल कूद में कमजोर रह सकते हैं, आप लोग क्रिकेट में या फुटबॉल में अलग अलग चीजों में कमजोर रह सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह से आप लोग मांगेंगे, उसमें यीशु मसीह आपके खालीपन को एकदम भर के दे देगा। तो यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना और उन्हें आमंत्रित करना बहुत जरूरी है। आपके लिए इस हफ्ते का यही होमवर्क है कि आपको प्रार्थना करना है और अपने जीवन में यीशु मसीह को निमंत्रण देना है कि आपका खालीपन यीशु मसीह के आ जाने से भरपूरी का जीवन हो जाए, क्योंकि भरपूरी का जीवन और परिपूर्णता का जीवन सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। बाकी दुनिया में हम लोग कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी धन दौलत रख ले, कितना भी हम लोग गाड़ी बड़े बड़े घर में ले ले, लेकिन तो भी हमारे अंदर एक खालीपन, एक दुख हमेशा रहता है। लेकिन जब यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर आएगा, यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे, तभी हम एक भरपूरी का और एकदम भरा पूरा जीवन अपने जीवन को महसूस कर सकते हैं। तो यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना और उन्हें उनके साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग को कहानी कैसा लगा? अच्छा है ना? अगले हफ्ते हम फिर से एक भरे पूरे जीवन के साथ में यीशु मसीह के साथ में एक और नए कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए तो बच्चों, अभी हमने एक सुंदर सा स्टोरी देखा, तो अब समय आ चुका है क्या? हाँ, मैंने जिस तरह कहा सवाल और जवाब का समय आ चुका है। तो आपको क्या करना है? जो आपके सामने सवाल आ रहे हैं उसका आपको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। तो चलो बच्चों, आज के विनर्स देखते हैं। 3, 2, 1 and the winner is प्रणव। बच्चों, क्वेश्चंस के और जाते हैं। Question 1. Who will fill your empty heart with love and peace? कौन आपके खाली दिल को प्यार और शांति से भर देगा? ऑप्शन ए, evil spirit, बुरी आत्मा। ऑप्शन बी, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। Question 2. How many water jars were placed to fill water? पानी भरने के लिए कितने पानी का जार रखा गया था? ऑप्शन ए 6, 6। ऑप्शन बी 8, 8। ऑप्शन सी 2, 2। ऑप्शन डी 10, 10। क्वेश्चन 3. Whose timing is always perfect? किसका समय उत्तम है? ऑप्शन ए गॉड्स, परमेश्वर। ऑप्शन बी माई, मेरा। ऑप्शन सी
फ्रेंड्स, दोस्तों। ऑप्शन डी, पेरेंट्स, माता पिता। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस सवाल का सही जवाब दिया होगा। तो अब समय आ चुका है वचन का। हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके सामने वचन को पेश करने वाले। आपको क्या करना है? हाँ, मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, आपको एक नोटबुक लेना है। क्या करना है? जो वचन नैन्सी दीदी आपको बता रहे हैं, आप उसे क्या करना है? उसे आप होमवर्क के रूप में आप उसे याद करने के लिए अपने कॉपी पर लिखकर उसे याद कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम वचन को सीखते हैं। पहले इस भूमि में सिर्फ और सिर्फ अंधकार और खालीपन था। परमेश्वर ने 7 दिनों में पूरी सृष्टि की रचना की। परमेश्वर को पहले से पता है कि उसके बच्चों को क्या जरूरत है। वो सभी को सही समय पर देता है। वो खालीपन को भरता है। आज वचन के द्वारा प्रभु यही बात आप लोगों से वादा करने वाला है। क्या आप सब तैयार हैं वचन पढ़ने के लिए? पहले हम हिंदी में वचन पढ़ेंगे। आप सभी को मेरे पीछे बोलना है। आशा का स्रोत। परमेश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे। रोमियो 15:13। हम फिर से एक बार बोलेंगे। आशा का स्रोत। परमेश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे। रोमियो 15:13। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। मे द गॉड ऑफ होप fill you with great joy and peace as you trust in him. Romans chapter 15 verses 13। हम फिर से एक बार बोलेंगे। May the God of hope fill you with great joy and peace as you trust in him. Romans chapter 15 verses 13। बहुत अच्छे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, अभी हमने वचन को देखा। अब समय आ चुका है एक्टिविटी का। हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके सामने एक सुंदर सा एक्टिविटी करने वाले। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको भी उनके साथ एक्टिविटी सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों, आइए हम एक्टिविटी करते हैं। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। 5 रोटी और 2 मछली को 5000 रोटियां और 2000 मछलियों में अधिक कर सकता है अपना परमेश्वर। लंगड़े को चला सकता है, अंधे को देखने रख सकता है, और तो और पानी को द्राक्ष रस में बदल सकता है। वो एक ही जिंदा खुदा यीशु परमेश्वर हम सभी को भरपूरी से आनंद और आशीष करता है। तो आज पानी को द्राक्ष रस में बदलने वाला यीशु का पहला चमत्कार हम एक्टिविटी में करने वाले हैं। क्या आप सब तैयार हैं? ये बनाने के लिए आपको चाहिए white, blue, purple and sandal color papers, decorative articles, sketch pens, scissor, scale, pencil और eraser और glue। चलिए अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको ऐसा पेपर लेना है और उसे बराबर बीच में फोल्ड करना है। ऐसे ही आपको ब्लू कलर पेपर और सैंडल कलर पेपर में करना है। फिर उसे एक के अंदर एक रखना है। उसे अच्छे से दबा लीजिए। अभी आपको पेंसिल से पॉट का डिजाइन बनाना है।
एक तरफ पॉट का डिजाइन बना के होने के बाद आपको उसके साइड में एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाना है। अभी इसे कट कर दीजिए। पूरा काटने के बाद आपको ध्यान रखना है कि एक ही बाजू में अपने को वो रेक्टेंगल चाहिए, तो दूसरे बाजू का रेक्टेंगल आपको काट के निकालना है। अभी जो रेक्टेंगल है उसे आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है। पहले आपको पर्पल कलर के पेपर में आपको गम लगाना है और उसे चिपका देना है। उसके ऊपर ब्लू कलर का पेपर में भी गम लगाना है, उसके ऊपर चिपकाना है। अभी सैंडल कलर पेपर में भी आपको गम लगाना है और ब्लू कलर पेपर के ऊपर चिपकाना है। अभी आपको जैसा चाहे आपका पॉट में आप डिजाइन कर सकते हो। डेकोरेट करने के बाद आपका पॉट कुछ ऐसा दिखेगा। फिर ऊपर आपको स्केच पेन से लिखना है, जीसस फिल्स यू एंड गिव्स द बेस्ट। देखो, आपका पॉट तैयार है। यीशु ने पानी को द्राक्षरस में बदला। कैसा लगा यह एक्टिविटी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। आज के संडे क्लास में हम समाप्ति में आए। तो बच्चों, हम समाप्ति में क्या करते हैं? हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में पास्टर एंटी वेरिंदा जॉन जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चों में क्या करना है? अपने हाथों को जोड़ना, अपने आंखों को बंद करना है। आइए बच्चों, हम सब क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, आज का संडे क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक करना है और शेयर करना और सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर संडे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेंगे। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप भी इस व्हाट्सएप संडे क्लास में जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, हम अगले संडे फिर से नए स्टोरी, नए सॉन्ग, नए एक्टिविटी, नए वचन के साथ हम फिर से मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बच्चों, जय मसीह की। बाय बाय बच्चों।